ये मुझे आप कहाँ ले आए हो? अपने दिल के बगीचे में। ये कोई बगीचा है? इस गांव में ऐसी जगह है नहीं उसके लिए। क्या? प्रेम करने के लिए। ओहो, ये तो भैंसों का तबेला है। यहाँ तो मैं मैली हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली। मैं तो चली। अरे मेरी कबूतरी, तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? अभी प्यार करना तो बाकी है। मेरे परम परमेश्वर, हाँ, एक बार मुझे अपने तू घर ले चलो। फिर देखना, मैं तुझे इतना प्यार करूंगी। अरे बुड्ढे रुकना, इतना प्यार करूंगी कि कसम तुम्हारे सब अच्छे बच्चों की। मेरे बच्चे अभी तक कहाँ हुए? मेरा मतलब है होने वाले बच्चों की। जलेबी बनाऊं सोना हो जाए, चांद का मगनलाल मिठाई वाले तुम ही हो? हाँ, मगनलाल लुगाई वाला नहीं, मगनलाल मिठाई वाला मैं ही हूँ। मैं पड़ोस के गांव की नथुलाल जी की बेटी हूँ। बापू ने गरम गरम जलेबी लाने के लिए कहा है। वो क्या है कि लोग मुझे शादी के लिए देखने आ रहे हैं ना। तुम कुंवारी हो? तुमको क्या लगता है? मुझे तो तुम बर्फी का टुकड़ा लगती हो। अगर मैं बर्फी हूँ तो तुम जलेबी हो, और जलेबी और बर्फी खूब बनेगी। हाँ। ये मैं क्या कह गई? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आओ मैं तुम्हें गरम गरम जलेबियाँ खिलाऊं। कहीं जलेबी के चक्कर में मुझे फंसा तो नहीं लोगे? तो मैं क्या हूँ? ये क्या कर रहे हो? कोई देखेगा ना। तो तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ किसी आंख वाले को भी नजर नहीं आएगा। चले? कहाँ? अंदर। अंदर क्या है? ये सब क्या? 5 मिनट। देखो ऐसी बातें करो। देखो मैं एक खानदानी कवारी लड़की हूँ। यू बिहेव विद मी। माँ, इधर आ रहा। क्या पहाड़ जैसी औरत है। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी, लेकिन तुम प्यार से मुझे चंदा कह सकते हो। तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। यार मुझे वैसे विश्वास नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे इतनी जल्दी पट जाओगी। मैं तो पहले से फटी हुई हूँ। फटी हुई? मेरा मतलब पटी हुई हूँ तुमसे। अब देखो ना, जलेबी लेने आई थी, लेकिन जब से मैं तुम्हारे मन के मकान में बैठी हूँ ना, जलेबी मैं दुकान में ही भूल गई। ऐसा? मैं भी जलेबी लेकर आता हूँ। ना जा, जब मेरे सामने इतना बड़ा जलेबा खड़ा है तो मुझे उस जलेबी की क्या जरूरत है? तो मैं जलेबा हूँ। हाँ। पहले मुझे खा। मगन भाई, ओ मगन भाई, अबे क्या है? क्या कर रहे हो? हलवा पका रहा हूँ। आधा किलो मेरे लिए भी ले आओ। ये कोई सरकारी हलवा थोड़ी है, मेरा जाती हलवा है। मैं ही पकाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। भाग। क्या तुम मुझे खाओगे? मोहब्बत के दांतों से। ना, मुझे मत खाना। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा श्राप है। शराब? हाँ, पता एक साधु ने मुझसे कहा था कि शादी से पहले जो भी मुझसे प्यार करेगा वो मर जाएगा। अरे बाप रे। ना, लेकिन शादी के बाद जो भी मुझसे प्यार करेगा वो नोटों के पहाड़ पर राजा की तरह राज करेगा। सच? हाँ। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? मर जाएगा। तुम ये सब करोगे तो मैं क्या करूं फिर? मुझसे शादी। शादी मैं कैसे करूं? मेरी शादी के लिए मेरी बेटी राजी नहीं होगी। उसकी चिंता तुम मत करो। क्यों? जब मैंने बेटी के बाप को फंसा लिया है तो बेटी क्या चीज है? तुम पटा लोगी उसको? हाँ। सच? ना। क्यों? तू मर जाएगा। अरे रे रे रे, मेरी प्यारी बच्ची। बापू, सुबह से शाम तक काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। नहीं नहीं, आज तेरी छुट्टी। हाँ? ये ले 5 पैसे ले और जाके सिनेमा देख कर आ। 5 पैसे? 5 पैसे में सिनेमा नहीं होता है? अच्छा ले 10 पैसा बहुत हो गया। सुबह से शाम तक सिनेमा देखते ना, जा। बापू, 10 पैसे में सिनेमा देखा जाता है क्या? 10 पैसे में भी नहीं होता। अभी मैं क्या करूं? ये तो नोट, ये तो महीने भर का खर्चा है। ले सिनेमा देखना, बाकी का लेकर आना। संभाल क्या? पर अपने गांव में सिनेमा है ही नहीं। नहीं है तो पहले बोलेगा तो ना यार। तो मेरी मोहब्बत का पिंजरा हवा में लटक जाएगा यार। अरे बापू, क्या सोच रहे हो? एक काम करना, मेला देखकर ना सुबह से शाम तक जा। मेला? पर वो तो कल ही खत्म हो गया। तो पैसा भी खत्म हो गया। तू फिर एक काम करना,
तू अपनी सारी सहेली को लेकर गांव में खेतों में जा, खूब गन्ने खा, सुबह जा शाम को आ, जल्दी नहीं आना। जा। अच्छा अब पैसा? गन्ना खाएगी चुरा के, उसके लिए पैसा कहाँ से? हाँ। चले जा। जाऊँ? हाँ, जा। अच्छा मैं जल्दी नहीं जाती आना। हूँ। जा। इधर कहाँ जा रही? उधर जाना। इधर से? हाँ, जा उधर जा। इधर नहीं जाती है? हूँ। जा जा मैं जा रही जा हूँ। जा, जाओ जल्दी जाओ। हाँ। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। मैं छुपी हूँ यहाँ, तू तड़पता वहाँ। उफ, तेरा मेरा मिलन है जन्मों का मिलन, तो दूर 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 दूर, पास 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 आ जा। बापू ये क्या कर रहा है? तेरी बेटी आ गई है कबाब में हड्डी। ये तो मेरी इज्जत लूट रहा था। सारी मोहब्बत का मजा किरकिरा कर दिया। बापू, अरे दरवाजा तो खोलो। हाँ खोल रहा हूँ, छुप जा। क्या कर अरे रहे क्या आप? है? बापू मैं आ गई। क्यों आ गई? इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? अरे बापू वहाँ खेतों में तो कोई है अच्छा नहीं। तो शमशान घाट में घूम के आ सकती थी। क्या हुआ? खटमल काट रहे तो जा। अरे कुछ खाने तो दो। अरे किसी सहेली के घर में खाना खा के, घर में खाना नहीं। जा। बस थोड़ा सा। अरे मगर अच्छा निकल जाए। ऐसे तुम नाराज मत हुआ करो। मर जाएगा। हाँ? नीचे नीचे? यहाँ? नीचे यहाँ? नीचे यहाँ? नीचे यहाँ? नीचे यहाँ? नीचे। ऐसे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। हाँ यहाँ? हाँ। तो तुम नाराज मत हुआ करो। अभी अचानक बेटी आ गई घर में तो मैं क्या करूं? मैं तुमको घर में थोड़ी रख सकता था। बेटी घर में आ गई तो मुझे घर से बाहर निकालेगा। अगर शादी के बाद मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, शादी के बाद कोई तुझे निकाल सकता है? मर जाएगा। क्या हुआ? पीछे। शादी के बाद तो कोई तुझे निकाल ही नहीं सकता। तू तो मेरे रजवाड़े का खजाना है। तुझे पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, दाता गुरु से भी बड़ा। चल इसी बात पे मुस्कुरा। क्या हुआ? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती शादी? वो मेरा बुढ़ा खूसट बाप कहता है तेरी मेरी शादी तभी हो सकती है जब तू मेरे को 55,000 रुपए देगा। 55,000? वो बाप है कसाई है, उसको शर्म नहीं आती बेटी का सौदा करते हुए? तभी तो मैं कहती हूँ कि जो बाप अपनी बेटी का सौदा करे उसे कीड़े पड़े, उसे मछली खा जाए, उसे सांप नहीं, डस ले। सांप काटेगा तो मर जाऊंगा। मर जाएगा। कौन सा वाला, मेरा कि तेरा वाला? मेरा वाला, श्राप वाला। देख तेरे बाप को ये 55,000 बहुत होता है। 55 रहने दे, खाली 3 सिफर निकाल दे 1000 वाले। तू एक काम कर, तू एक दुपट्टा रख ले और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? तुझे निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा। कौन सा वाला? मेरा वाला श्राप वाला। अरे, साला ठरकी। क्या अरे तो मुसीबत है? काम करना, हाँ, 55,000 रुपए दे दे। हाँ। देख तू 55,000 देगा, 55 लाख का मालिक बनेगा, 55 करोड़ का मालिक बनेगा, 55 गांव का मालिक बनेगा, 55 दाताश्री जैसे तेरे जेब में होंगे। 55 दाता गुरु मेरी जेब में होंगे? इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं? तो मैं 55,000 देने को तैयार हूँ। तो शादी पक्की। रिश्ता न की। एक पपीते। मर जाएगा। मैं भी लेकर आ दूं। तू जाना नहीं है? जल्दी आना। देखा मैंने अपने ससुर को कैसा बेवकूफ बनाया। इस घर में कोई है? अरे बुलाओ उस लालची बुढ़े को। अरे मेरे सामने लाओ। इस घर में कोई है? अरे कोई है? अरे मेरे घर को स्मशान समझ के ये कौन मुर्दा अंदर घुसा है? क्या मुर्दे? बुढ़े, जल्दी से हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। ये तो साला बहरा है क्या? हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। अबे तू अंधा है क्या? तेरे सामने 6 फुट का मगन लाल खड़ा है, दिखता नहीं है? ये मगन ये मगन। रास्ते में पत्थर खा लिया था क्या? मैं तो छोड़ू, बहुत मारूंगा इसको। मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। अरे बनारसी क्या हो गया है? तुझे पागल हो गया है? अरे ये बुढ़ा बोलता है कि ये मगन लाल है, ये मुंह और मसूर। चप्पल की दाल खाएगा? नहीं, इसको नीचे रखो, तुम ही मगन लाल है। करण, सुनो छोटे ठाकुर, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन अपने दिल से ये गलत फहमी निकाल दो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। किसी के खानदान की बहू को भगा ले जाना
बहुत अच्छा काम है। जबरदस्ती शादी कर लेना बहुत अच्छा काम है ना? देखो, कोई इल्जाम लगाने से पहले बेहतर है तुम घर जाकर अपनी बुआ से पूछ लो। वो तेरी सब गलतफहमियां दूर कर देगी। तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ करण, मामा भांजे, मामा बुआ कहाँ है? बुआ राम भली करे तीर्थ यात्रा करने हरिद्वार गई है बेटा। तीर्थ यात्रा? हाँ हाँ, हरिद्वार गई है। छोटे ठाकुर, एक बात बोलूं? बुआ जी नीचे तहखाने में कैद हैं। आप मेरा नाम मत लेना। तहखाने में? हाँ। बुआ, बुआ, आपको तहखाने में बंद कर दिया? शर्म नहीं आई उन लोगों को? शर्म उन्होंने बेच खाई है। शर्म होती तो तेरा बाप अपनी बेटी समान बहू पर इतने जुल्म करता। शर्म होती तो तेरा भाई अपनी माँ समान भाभी की इज्जत पर हाथ डालता। क्या कह रही हो बुआ? बेटे, बेटे मेरी आंखों के सामने गुमान अपनी भाभी के साथ मुंह काला करने की कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि शंकर आ गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। बहुत दुख दिया उन्होंने। बहू को बहुत दुख दिया, इसलिए मैंने उसे कैद से छुड़ा दिया। मैंने शंकर के साथ भगा दिया उसे। ताता, आपने मां समान बुआ को कैद करके काल कोठरी में बंद क्यों कर दिया? हमने तुम्हें पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था कि हमसे सवाल जवाब करने की जुर्रत करो। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारी बुआ देगी। पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की बहू को उस शंकर के साथ भगा दिया? पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की इज्जत के साथ इतना बड़ा अन्याय किया? अन्याय नहीं, न्याय किया है। न्याय किया है बुआ ने। इंसानियत के साथ न्याय किया है। मासूम भाभी के साथ न्याय किया है, जो आपके जुल्म के पिंजरे में कैद थी, उसे आजाद करवाकर। करण! हाँ दादा, उस गरीब के साथ कितनी नाइंसाफी हुई। पहले नाइंसाफी की ईश्वर ने, जो भैया का सुख छीन लिया। दूसरी नाइंसाफी की आपने, सिवाय कोड़ों की आपने दिया ही क्या उसे? आपने बस! अगर तुम हमारे बेटे ना होते तो ठाकुर रणवीर सिंह के साथ की गई इस बदतमीजी के जुर्म में हम तुम्हें गोली मार देते। सिवाय गोली के आप दे ही कह सकते हैं। अरे डरिए उस भगवान से। सबसे बड़ी गोली होते उसके पास जो बेवक्त चलती है। जिस दिन वो गोली चल गई ना, तो आपकी छोटी शान से बना हुआ ये आलीशान महल सब चकनाचूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। दाता गुमान! समझाओ इस बेवकूफ को। शहर की 4 किताबें पढ़ने के बाद ये भूल गया है कि हम सिर्फ इसके बाप नहीं, ठाकुर रणवीर सिंह हैं। इससे पहले कि हमारे अंदर का ठाकुर जाग जाए, दूर कर दो इसे हमारी नजरों से। अरे हम खुद नहीं रहना चाहते इस महल में। एक दिन आप अपनी करनी पर पछताएंगे। उस वक्त काफी देर हो चुकी होगी। चल बुआ, चल। तेरे इस बेटे के पास ऐसा आलीशान महल तो है नहीं, लेकिन इंसानियत की रोशनी जरूर है। बेटा, ये लोग छोटू, कोई बात नहीं, इस खून को बहने दो। ये खून उन जुल्मों का हिसाब है जो जुल्म दाता ने इन मासूम गांव वालों के साथ किया है। तेरे शरीर का सारा खून भी तेरे बाप के किए हुए जुल्मों का हिसाब नहीं चुका सकता, समझा? मारो इसे! अरे रुक जाओ! अरे खून? हाँ भैया, महलों की चमक दमक ने सच्चाई को पर्दे में छुपा रखा था। बुआ ने वो पर्दा मेरी आंखों के सामने से हटा दिया। शंकर भैया, मैंने अपने पिता का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं इस गांव में
इस गांव का बेटा बनकर जीना चाहता हूं। रावण के घर में राम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। तुलसी, मैंने दाताश्री का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया तुमने? उनके झूठे अहंकार के दायरे में रहकर मेरा दम घुटता था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, दिमाग में कीड़े पड़ गए थे, मुझे कुत्ते ने काट लिया था, मैं पागल हो गया था। क्यों किया मैंने ऐसा? सारी जिंदगी एक एक पैसा जमा करके हजारों रुपया बनाया। गोलू की पट्टी एक फटके में सारा पैसा ले गई। और गई तो गई किधर, पता भी नहीं चल रहा उसका। क्या बात है ससुर जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। ये खुश है? तू कब आया बे? आपके आने से 10 मिनट पहले। 10 मिनट? तूने कुछ सुना तो नहीं? मेरी आंखें बंद थी। आंखें बंद? ए भाई, मेरा दिमाग बहुत खोखला, तू मुझे तंग मत कर। जा चल। कह दो ससुर जी, कह दो। कहने से बोझा हल्का होता है। हल्का हो जाता है? हाँ। मेरे दिल पे बहुत बोझ है। तो किसी को बोलेगा तो नहीं? नहीं बोलूंगा, आपकी कसम। मेरे से ये भी नहीं लेगा ना? बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं है ना, एक चक्कर में फंस गया था। सारी जिंदगी मैंने एक एक पैसा जमा करके 100 बनाया, 100 से 1000 बनाया, 1000 से 55,000 बनाया। एक लड़की एक ही फटके मेरे सारे पैसे लेके चली गई। लड़की? आप लड़की के चक्कर में थे? राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी। मेरे पैसे दे दे, तूने वादा किया था। आपने मुझसे नहीं लिए थे? मैंने कब लिए थे? आपने मुझसे लिए थे अपनी बेटी देने के लिए, और ये मैंने पैसे लिए हैं चुप रहने के लिए। टिंग टिंग। शंकर भैया, चिंता की कोई बात नहीं, हम अपना ट्यूबवेल खुदवा लेंगे। मैं आज ही शहर जाकर ट्यूबवेल वालों को लेकर आता हूँ। हाँ करण। अच्छा, तो ट्यूबवेल बनवाओगे? देख लूंगा बच्चों तुम लोगों को। राम प्यारी, अरे मेरी जलेबी, अरे मेरी धन्नो, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये देख, मैं तेरे लिए लड्डू लेकर आया। मुझे राधा नाभिया ने बताया कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन कितनी बुरी बात है, बेटे का बाप मैं बनूं और खबर बाहर वाले दे। ये ले लड्डू खा, लड्डू खा। ये क्या खेती? ये कौन है? राम प्यारी नहीं, मैं चंद्रमुखी हूँ। ये मेरे बाल। नहीं नहीं, मुझे माफ। ये मेरी साड़ी। इतने ससुर जी। अरे ससुर जी, हमारी बेटी में क्या हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको बहुत मारूंगा। मारना नहीं, मैं इसको जान से मार डालूंगा। जान से मत मारना। मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। माफ कर दो। नहीं करूंगा। अरे ससुर जी माफ कर दो। तुम एक बार मुझे माफ कर दो ससुर जी। मैं टांगा चलाऊंगा, कढ़ाई घिसूंगा, मिठाई बनाऊंगा, सारी कमाई आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मुंह ठीक कर। मुझे देखने तो दे, मैंने आज तक दामाद की शक्ल में तुझे देखा ही नहीं है। देखो तो सही कैसा है। हट, ज्यादा नखरे मत कर। मेरे जैसा दिखता है। वादा करता है ना कि पैसे लाके सब तू मुझे ही को देगा। पूरे पैसे लाके दूंगा। अभी कितने तेरे जेब में? 20 रुपए, वो भी आपकी जेब से मारे थे।